हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हरियाणा के खनिज। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल डिटेल से मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा इससे। तो करते हैं शुरू दोस्तों, हरियाणा के खनिज। ठीक है, हरियाणा खनिजों के मामलों में पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है। कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा किस प्रकार का राज्य है खनिजों के मामले में, तो पिछड़ा हुआ राज्य है। हरियाणा के धरातल पर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हरियाणा में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर बहुत कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों में दोस्तों बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बेसाल्ट और आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है हरियाणा राज्य में खनिजों की सर्वाधिक जो उपलब्धता है वो महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है, इस बात का हमें सभी को मालूम है, जिस कारण महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा राज्य के छोटे नागपुर की संज्ञा दी गई है। तो हरियाणा का छोटा नागपुर कहा गया है, इसको खनिज नगरी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हरियाणा राज्य में खनिजों की उपलब्धता में भिवानी जिला दूसरे स्थान पर है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, भिवानी जिला दूसरे स्थान पर है। ठीक है, राज्य सरकार ने खनिजों द्वारा प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि के लिए, ठीक है, जो आय प्राप्त होती है खनिजों से उसमें वृद्धि के लिए 2009 में अपनी नई खनिज नीति जारी की। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हरियाणा की जो नई खनिज नीति थी वो कब जारी की गई थी, वो जारी की गई थी 2009 में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब शुरुआत हो चुकी है, एक एक खनिज पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, हिलना पत्थर। ये एक प्रकार का अद्वितीय खनिज है दोस्तों। ठीक है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। यह पीले रंग का बलुआ लचकदार पत्थर होता है। तो एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस करनी है कि किस प्रकार का पत्थर होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, पीले कलर का। अगर इसका कलर पूछा जाए तो आपको देखो यहाँ से आप देख भी सकते किस प्रकार का होता है। तो ये पीले कलर का होता है, बलुआ लचकदार पत्थर होता है। ठीक है, उंगली लगाओगे तो ये हिलने लग जाता है, अपने आप ही नचने लग जाता है एक प्रकार से। यह पत्थर भारत में केवल हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले के कलियाना और कनाना गांव में पाया जाता है। ठीक है, कलियाना को ही कनाना गांव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पहले भिवानी पूरा कंप्लीट था, चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था, तब इसको भिवानी में मानते थे, लेकिन अब चरखी दादरी अलग हो गया। तो ये कलियाना कनाना गांव जो है वो चरखी दादरी में चला गया है। ठीक है, यह पत्थर केवल 3 देशों में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे, क्योंकि ये सिर्फ 3 देशों में पाया जाता है। एक तो अपने भारत के अंदर, ब्राजील और अमेरिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 3 देशों में पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लो 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 देश दे देंगे और कहेंगे कि हिलना पत्थर जो एकमात्र ऐसा पत्थर जो हिलता है वो इनमें से किस देश में नहीं पाया जाता या किन में पाया जाता, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये तीनों याद होंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसके अन्य भी नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके अलग नाम भी देख के आपसे पूछा जा सकता है, जैसे लचकदार पत्थर, हरियाणा का नृत्यर्थ पत्थर जिसको इंग्लिश में डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा कहते हैं, परकम्बी पत्थर, ठीक है, संगे लर्जा, ये इसके नाम है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है रवेदार पत्थर। रवेदार पत्थर कहाँ पाया जाता है, इसकी जो सर्वाधिक उपलब्धता है वो अंबाला जिले के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अंबाला के कुछ जगह भी आप समझ सकते हैं, जैसे खड़ाम, सेरला, जौनपुर, बारू आदि में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ के भी कई स्थानों पर ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अंबाला इंपॉर्टेंट है। बलुआ पत्थर, ठीक है, इस पत्थर में मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। देखो बलुआ बालू, एक प्रकार से बालू लग रहा है ना, बालू मिट्टी को ही तो बोलते हैं दोस्तों। तो बलुआ पत्थर एक प्रकार से मिट्टी के अंश भी इसमें मिलते हैं, और कठोरता और मजबूती कम होगी क्योंकि मिट्टी है इसमें, तो कठोरता मजबूती कम ही होगी दोस्तों। ये किस प्रकार से, ये कहाँ पाया जाता है, ये अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, देखो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र के मामले से देखा जाए, हिसाब से देखा जाए तो अरावली पहाड़ी क्षेत्र वो थोड़ी बलुआ प्रकार की है, मिट्टी ज़्यादा है उसके अंदर, लेकिन शिवालिक के अंदर मिट्टी नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रकार से सीमेंट की तरह है दोस्तों। ठीक है, तो चलते आगे। आगे है बजरी। ठीक है, बजरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पूछा गया था। ठीक है, बजरी, तो बजरी नामक जो खनिज है वो हमारे कहाँ पाया जाता है, फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। बजरी की जो सबसे अधिक खानें, 22 खानें हैं दोस्तों फरीदाबाद जिले के अंदर अकेले। ठीक है, तो बजरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे स्लेट पत्थर, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। हरियाणा राज्य में जो स्लेट पत्थर है वो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है, 2 जगह पे पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेवाड़ी जिले के कुंड नामक स्थान पर, देखो कुंड नामक स्थान भारत में तो प्रसिद्ध है, विदेशों में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो रेवाड़ी का कुंड नामक स्थान है वो तो विश्व प्रसिद्ध है स्लेट पत्थर के लिए, काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है। अगर रेवाड़ी न मिले, कुंड न मिले तो आप महेंद्रगढ़ मिलेगा आपको, अगर महेंद्रगढ़ भी बाई चांस नहीं मिले तो आप गुरुग्राम लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ हिस्सा गुरुग्राम में भी पड़ता है इसका, कुछ वहाँ पर भी होता है इस प्रकार का काम, ठीक है। आगे है कांच बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी और कांच बालू या चिकनी मिट्टी, जो दोनों हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये गुरुग्राम में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कांच बालू है वो गुरुग्राम में पाया जाता है, चिकनी मिट्टी है ये चीनी मिट्टी जो है ये पाया जाता है गुरुग्राम जिले के सिकंदरपुर में, ठीक है दोस्तों। चीनी मिट्टी का पाई जाती है गुरुग्राम जिले के सिकंदरपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सोरा, ठीक है। सोरा हिसार में पाया जाता है, करनाल में और अंबाला, 3 जगह पर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्खनन का कार्य होता है सोरा का वो करनाल जिले में होता है, करनाल जिला पहले स्थान पर उत्खनन में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते, आगे है बैराइट या मैग्नीज, ठीक है। बैराइट की जगह बैराइल, बैराइट कुछ भी आपको मिल सकता है, तो वो थोड़ा नाम में चेंज हो सकता है। वो सब कुछ क्या पर पाया जाता है, नारनौल में पाया जाता है। मैग्नीज भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है लोह अयस्क। अब लोह अयस्क है, ये लोह की अयस्क के बारे में कहा गया है, ये कहाँ पाया जाता है, देखो महेंद्रगढ़ का जो नारनौल है वहाँ पर मैग्नेटाइट नामक ये एक प्रकार का अयस्क का टाइप होते हैं, लोह के अयस्क के टाइप हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट है वो थोड़ा उच्च क्वालिटी का होता है, एक प्रकार से थोड़ा मध्यम क्वालिटी का होता है, उच्च क्वालिटी का दूसरा होता है, एक और होता है, 3 अयस्क होते हैं। तो मैग्नेटाइट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में पाया जाता है और ये मध्यम श्रेणी का होता है दोस्तों, ठीक है। भिवानी जो है, भिवानी की जो तोसाम, ठीक है, आपको पता है भिवानी के तोसाम की पहाड़ियाँ लगती है भिवानी के अंदर, और महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ लगती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, भिवानी के अंदर पाया जाता है हेमेटाइट नामक लोह अयस्क, ये निम्न श्रेणी का होता है, अल्प मात्रा में मिलता है भिवानी में तो, ठीक है। ये महेंद्रगढ़ में ही ज़्यादा मिलता है और लगभग हरियाणा के अंदर मिलते तो कम ही खनिज है, लेकिन हरियाणा की दृष्टि से देखें तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे है अपना सोना, ठीक है। तो सोने के बारे में जान लेते हैं कुछ। सोना कहाँ पर पाया जाता है, ये अंबाला जिले के नारायणगढ़ के मुलाना के समीप, ठीक है। मुलाना, जो मुलाना है वहाँ पर ये पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, देखो सोना जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है, जो नदियाँ आती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से नदियाँ आती है जो हरियाणा में एंटर करती है अंबाला से, मारकंडा और टांगड़ी, उन नदियों में कुछ बारीक बारीक कण आते हैं सोने के, और वो उस मिट्टी में, जो नदी आती है उसकी मिट्टी में, उस रेत में वो कण आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बरसाती नदियां हैं, बरसात के टाइम में ये बहा के लाती है नदियां, तो बारीक बारीक कण होते हैं। जब ये नदी समाप्त हो जाती है तो यहाँ के लोग, ठीक है, मुलाना के आसपास नारायणगढ़ के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस रेत को छान लेते हैं, और इस रेत को छानने के बाद इसमें से जो बारीक बारीक कण होते हैं सोने के वो निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो 1 टन के अंदर, लगभग 1 टन के अंदर क्या होता है, 50 ग्राम से 150 ग्राम तक की इसमें निकल पाता है, ठीक है। 50 ग्राम से 150 ग्राम तक इसमें सोना निकल जाता है 1 टन के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चूना पत्थर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है खनिजों में वो चूना पत्थर से ही होती है, लगभग 70%, ठीक है दोस्तों, लगभग 70% चूना पत्थर से ही इनकम होती है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ में, रोहतक में, हिसार में, पंचकुला में, अंबाला में। आपको पता है जब पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, खनिज वगैरह, ठीक है। राज्य में जो रोहतक जिला है ना वो इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उससे काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है, HSSC ने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया है कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है इनमें से। महेंद्रगढ़ उसमें आंसर नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होता है, तो रोहतक उसमें ऑप्शन होता है, तो रोहतक उसका आंसर जाता है हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है तांबा। तो तांबा कहाँ पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ के नारनौल और भिवानी में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में जो अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती है वहाँ पर ये तांबा मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है संगमरमर, ठीक है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़, भिवानी और गुरुग्राम जिले में पाया जाता है, तीनों जगह पर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है क्वार्टजाइट,
ठीक है। क्वार्टजाइट का क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। इसके संचित जो भंडार है वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है दोस्तों, ठीक है। यह सीमेंट उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि अलग से कभी भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें पूछा जाता है कि क्वार्टजाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये सीमेंट के उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है अभ्रक, ठीक है। अभ्रक जिसको माइका भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, माइका भी बोला जाता है। तो अभ्रक और जो माइका है वो महेंद्रगढ़ के नारनौल और गुरुग्राम में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है गुरुग्राम और नूह का नमकीन पानी। देखो ये एक प्रकार का अद्वितीय खनिज है दोस्तों, ठीक है। नमकीन पानी पाया जाता है यहाँ पर गुरुग्राम और नूह के अंदर। गुरुग्राम के फरूखनगर और मेवात, जिसको नूह कहा जाता है आजकल, वहाँ पर ये नमकीन पानी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, 1935 से पहले, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में फरूखनगर के आसपास नमक का उत्पादन किया जाता था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से अंग्रेज वगैरह यहाँ से अपना नमक वगैरह काफ़ी जगह सप्लाई करते थे, अपने विदेशों में भी ले जाते थे दोस्तों, ठीक है। इतना ज़्यादा फेमस था यहाँ का, हमें बहुत गर्व होता है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़िया काम चलता था वहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, फरूखनगर जो है, फरूखनगर तक रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, उसका जो काम था वो क्या था, वो नमक ढोने का काम था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फरूखनगर तक रेलवे लाइन किस वजह से बिछाई गई थी, तो वो नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सोना का खनिज युक्त पानी, ठीक है। सोना का जो खनिज युक्त पानी है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। गुरुग्राम में जो सोना है, ठीक है, गुरुग्राम में पड़ता है सोना, वहाँ पर क्या है, सोना में शिवकुंड और शिलाकुंड है नाम के 2 कुएं हैं, वहाँ से गर्म पानी निकलता है दोस्तों, ठीक है। और वो गर्म पानी लगभग उसका तापमान होता है 45 से 55 डिग्री के आसपास। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है भाई सोना कुंड का जो जल होता है, उसका जो उसमें से जो जल निकलता है कुओं में से, या उस कुंड का जो जल होता है, उसका तापमान कितना होता है, तो उसका तापमान इतना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस पानी से स्नान करने से त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। एलर्जी वगैरह जो भी त्वचा रोग जो होते हैं दोस्तों, वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा मानना है, ठीक है, और होते भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोना कुंड या जहाँ पर त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है वो कहाँ पर, हरियाणा में गर्म पानी का चश्मा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो पूछा गया था गुरुग्राम, सोना जो है वो कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, वो गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है। तो सोना में एक कार रैली भी निकाली जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है HSS के अंदर, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें, पुरानी गाड़ियों की, जो पुरानी गाड़ी कार रैली होती है, पुरानी कारें होती है, उनकी रैलियाँ निकलती है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सीसा, जस्ता, टीन, टंगस्टन, ठीक है। सीसा को लेड भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। जस्ता को जिंक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और टीन को टीन भी कहते हैं, हिंदी में कलई भी कहते हैं, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, भिवानी के तोसाम पहाड़ी क्षेत्र में। आपको पता है भिवानी में तो तोसाम की पहाड़ी है, वहीं पर ये खनिजें मिलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे है, इसके अलावा जितने भी खनिज बच गए दोस्तों, वो सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, या ज़्यादातर जो है वो नारनौल में पाए जाते हैं। जैसे एस्बेस्टस, ठीक है, मार्बल्स का भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्साइट का, काइनाइट, ग्रेफाइट आदि, ठीक है दोस्तों, ये सारे ही लगभग। और इसके अलावा भी कोई खनिज बचा हुआ है, वो सारा महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए